अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 297 हो गई है। सिंध में 208, पंजाब में 33, खैबर पख्तूनख्वा में 19, बलूचिस्तान में 16, गिलगित बल्तिस्तान में 13, इस्लामाबाद में 7 और आज़ाद कश्मीर में पहला केस आया है 1। आज सिंध में मजीद 36, पंजाब में 7, गिलगित बल्तिस्तान में 10 नए मरीजों का जो है वो इजाफा हुआ है। ये समझा जा रहा है नाजरीन कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव ईरान से आने वाले ज़ायरीन से शुरू हुआ, चूँकि उन्हें तफ्तान में क्वारंटीना सेंटर्स में दुरुस्त तरीके से नहीं रखा गया। तफ्तान से निकल कर ये ज़ायरीन जब सिंध पहुँचे, इनके दोबारा टेस्ट हुए जो मुस्बत आए। चूँकि बलूचिस्तान में क्वारंटीना का मतलब था कि लोगों को खैमा बस्तियों में रखना, क्वारंटीना सेंटर्स में अपना वक्त पूरा करने के बाद भी कई लोगों को टेस्ट नहीं किया गया और जो बीमार थे उनको अदवायात भी नहीं दी गई। इस वक्त भी तफ्तान के क्वारंटीना सेंटर्स 2000 अफराद जो हैं उसमें मौजूद हैं और उनकी जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखा चुके हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। अब आपको पंजाब का हाल बताते हैं। पंजाब में जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं वो हस्पताल के अंदर ही बना दिए गए हैं, हालांकि इनको कहा गया था कि इससे वबा जो है मज़ीद फैलेगी। पंजाब में कई डॉक्टर्स के पास मास्क भी नहीं है और ना ही उनके पास दूसरी प्रोटेक्टिव गियर है जिस पर वो सरापा एहतजाज भी हैं। बल्कि सिंध में क्वारंटीना सेंटर सूबाई सरहदों पर ही बनाए गए थे और 2 हफ्ते पहले बनाए गए थे पंजाब से। और पंजाब में डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद के लिए क्वारंटीना सेंटर्स बनाए गए हैं। वो कैसे हैं वो भी हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखा देते हैं। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आज डेरा गाजी खान में आर्जी क्वारंटीना सेंटर्स में सहूलियात के फुकदान पर खुद नाराज़ हुए और हदायत की कि क्वारंटीना सेंटर्स में सहूलियात के मियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमें वज़ीर आज़म ने खुद बताया कि वबा फैल चुकी है, ये भी कहा गया। आज ही वज़ीर आज़म बलूचिस्तान ने अपील की है कि जो लोग तफ्तान में फंसे हुए हैं उनके लिए दूसरे सूबे फ़ंड्स फराहम करें, चूँकि उनके पास इतने फ़ंड्स नहीं हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नासिर खान मुसज़ई साहब, जो तहरीक इंसाफ के MNA हैं और कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत के मेंबर हैं। डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं, तहरीक इंसाफ की MNA हैं और कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत की मेंबर हैं। इस वक्त लंदन के अंदर हैं। कैसे वापस आएंगी, किस तरीके से आएंगी, ये भी उनसे पूछना होगा, क्योंकि जो नया एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक उनको कोविड-19 का एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि उनको वो ये नहीं है। अब बरतानिया में वो नहीं मिलता, बाकी लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं पाकिस्तानी, वो कैसे आएंगे, उनसे पूछेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन करे हैं, सिंध हुकूमत के वज़ीर इत्तलात हैं, किसी भी तारुफ के मुताज नहीं हैं, उनसे पूछेंगे सिंध की सूरत हाल से के बारे में। और हमें ज्वाइन करी हैं एक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रुमीना हसन साहिबा, आगा खान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और पैथोलॉजी के शोबे से वाबस्ता हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ मुसज़ई साहब के वुहान से जो ये मामला शुरू हुआ और फिर आके तफ्तान में आया, अब ये कहा जा रहा है कि वुहान पे तो आपने कह दिया और कदगन लगा दी कि वहां से पाकिस्तानियों को नहीं लाना पाकिस्तान, मगर तफ्तान के अंदर क्या हो गया? शुक्रिया मुनीज़ा। बिल्कुल, जो वुहान में ये वबा आई है फर्स्ट टाइम दिसंबर में, तो डेफिनेटली सारे लोग, पूरी कौम, पूरी दुनिया अलर्ट हो चुकी थी। लेकिन जब अभी जो ईरान से जो हमारे कम से कम 6-7 हज़ार जो वाय बलूचिस्तान आए और उसने हमारे पाकिस्तान में ठीक ठाक ये वबा फैलना शुरू हो गई। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम अगर यहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म, हमेशा अपोजिशन वाले यही क्रिटिसिज्म करते हैं कि इन लोगों ने सही तरीके से जो आने वाले ज़ायरीन थी उसको डील नहीं किया गया। मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान में ये वबा नहीं है, चूँकि ये वबा जो चाइना से शुरू हुई थी, लेकिन आज अमेरिका, यूरोप, UK और मिडिल ईस्ट, जिस तरीके से जो डेवलप और बड़ी बेशुमार प्रोग्राम कर चुके हैं। अब सवाल सिर्फ आपसे ये है और मैं चाहती हूँ कि चूंकि तमाम गेस्ट को अच्छा टाइम मिले, सिर्फ कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि तफ्तान के अंदर जो आपने कहा कि जी 1700 लोग हैं उनको क्वारंटाइन करे बगैर आप उनको छोड़ दें, वो फैसला किसका था? क्या बलूचिस्तान हुकूमत का था? क्या फेडरल गवर्नमेंट का था? इसलिए चूंकि आप हेल्थ कमेटी में हैं तो जाहिर है आपको कोई ना कोई ब्रीफिंग तो दी गई होगी।
बेसिकली जो जिस तरीके से चाइना में जो हमारे स्टूडेंट थे और उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था कि उसको वहाँ से पाकिस्तान नहीं भेजना आने चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ पे ये स्प्रेड हो जाए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो अफगान जो ज़ायरीन आए थे ईरान से, मेरे ख्याल में उसको तो वहाँ पे जो बॉर्डर पे उन्हीं को क्वारंटाइन बना दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी कंडीशन या उसके जो इंतजामात थे शायद वो इस तरीके से नहीं थे कि हम उनको सही तरीके से, चूंकि जो मीडिया में यानी कि ये बातें हम कल भी हमने इसके ऊपर ऐसा है कि पूरा प्रोग्राम किया था नासिर साहब। मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश करी थी कि फैसला किसका था, क्या फेडरल गवर्नमेंट का था, क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था कि लोगों को बगैर क्वारंटाइन करे आप उनको वहां से जाने दें। नहीं, ये फैसला तो कहीं पर भी नहीं हुआ, ना फेडरल गवर्नमेंट ने किया है और ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया कि बगैर क्वारंटाइन पाकिस्तान में वो ये लोग आए। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर पे जो क्वारंटाइन का मकसद बनाने का मकसद यही था कि ये प्रोसेस से गुजर के पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे में चले जाए। मसला ये नासिर साहब कि ऐसा हुआ और इसी का अफसोस सबको है। डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा जो इस वक्त लंदन में बैठी हुई है, डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि अभी जो एलामिया जारी हुआ है, बल्कि कुछ देर कल ही ये एलामिया जारी हुआ है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो लोग भी बाहर मुल्क से आएंगे दे विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ टेस्ट रिजल्ट फॉर कोविड-19 थ्रू RT-PCR कंडक्टेड ड्यूरिंग द 24 आवर प्रायर टू बोर्डिंग। अब ये जो कोविड-19 टेस्ट है ये इंग्लैंड में तो कम से कम या जहां बैठी हैं उन जगहों के ऊपर नहीं हो रहा जब तक आप जाके ये नहीं कहते कि आपको वो सिम्टम्स हैं। तो जिन लोगों को वो सिम्टम्स नहीं हैं वो कैसे वो टेस्ट कराएंगे? अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, ये जो पैंडेमिक फैल गया है, वो कैसे वापस आ सकते हैं? आप कैसे वापस आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमने ये रिक्वेस्ट की है अपने पार्लियामेंटेरियंस ने, अपने हेल्थ मिनिस्टर को और अपने जो भी इससे रिलेटेड हैं लोगों के, आप ये इस पर रिविजिट करें क्योंकि वाकई ये एसिम्प्टोमेटिक लोग जो हैं उनका ये टेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो एक्चुअली जिस तरह आप देख रही है कि एकदम से ये एक पैनिक फैला, एकदम से बहुत सारी इन्फ्लक्स हुआ है स्पेशली बलूचिस्तान से, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में फैल रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे बॉर्डर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी स्क्रीनिंग हो सके। तो लेकिन हम कोशिश यही करेंगे दोबारा से कि एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग हो जाए, बजाय इसके कि वो लोग हम लोग यहाँ से अपने लेके जाएं प्रूफ के रिपोर्ट्स लेके जाएं कि वी आर नेगेटिव। तो आई होप कि थोड़ा सा नजरसानी हो रही है। फिर चूंकि आप अहम बात कर रही हैं, आप अहम बात कर रही हैं कि इस नोटिस के ऊपर जो सिविल एविएशन ने दिया है इसके ऊपर नजरसानी होगी। जी बिल्कुल होगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों का वही यहाँ पे टेस्ट किए जाएं। तो अगर इन केस वो इस बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते हैं तो फिर हम किसी तरह से हॉस्पिटल्स में डिफरेंट जो भी यहाँ पे मिलेगा सहूलत उधर जाके अपना करवाएंगे। और लेकिन बेहतर यही होगा कि एयरपोर्ट्स के ऊपर ही स्क्रीनिंग की जाए जो एंटर हो उनकी। ठीक है, एयरपोर्ट्स के ऊपर स्क्रीनिंग के ऊपर हम बाद में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया डॉक्टर साहिबा लंदन से, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बाहिफाजत वापस पाकिस्तान आ जाएं। नासिर हुसैन साहब, आपकी जानिब आऊंगी। सिंध में आप इस वक्त बैठे हुए हैं, बहुत सारे आपके तरफ जो लोग आए हैं उन्होंने जो टेस्ट पॉजिटिव किया है वो आए हैं तफ्तान से। अब मुझे ये बताइए कि ये किसकी गफलत थी कि इसके नतीजे के अंदर लोगों को एक्सपोज किया गया इस वबा से जो तफ्तान से लोग आ रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, इसमें कोई गैर इरादी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट या बलूचिस्तान गवर्नमेंट वो सही स्टेप्स नहीं ले सकी जो उन्होंने लेने चाहिए थे तफ्तान बॉर्डर पर, और आइसोलेशन भी सही तरीके से नहीं किया, क्वारंटाइन भी नहीं किया। और फिर जब ये लोग वहाँ पे 14 दिन वहाँ पे गुजारे इन्होंने, फिर जो हमारे सूबे के थे वो हमारे पास आए, दोबारा उनके टेस्ट किए गए, तो अब जो रिपोर्ट है तो वो 151 जो है उसमें पॉजिटिव है और 151 जो है वो नेगेटिव है। मतलब 50% जो है उसमें पॉजिटिव आए हैं रिजल्ट। फिर आज 750 मजीद भी आए हैं। वो हमने उन्हें ये भी कहा था फिर फेडरल गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट से कि आप उनको यहाँ तो डायरेक्ट ही भेज दें ताकि उनको यहाँ पे क्वारंटाइन में रखा जाए। अदरवाइज होता ये है कि वो ऑलरेडी सफर में है, फिर 14 दिन वहाँ पे रहे, हालात कैसे वहाँ, फिर रास्ता, फिर सक्खर आके दोबारा हम उन्हें उसमें रखें, तो बड़ा जहनी तौर पर बड़ा वज़ियत का शिकार हैं ये सब लोग जो भी पैसेंजर्स वहाँ से आए हैं।
और फिर हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उनको वहाँ पे सही तरीके से उनकी देखभाल करें। और मैं आपके तवसुत से ज़ाहिर दीगर जगहों पे भी क्वारंटाइन बनाए हुए हैं, उस अमले को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जो वहाँ पे खिदमत कर रहा है। मेडिकल स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, सैनिटरी स्टाफ है, या जो भी उनको खाना वाना, क्योंकि ये लोगों में खौफ तो बहुत है ना कि जी वायरस कोई लग जाएगा, उसके बावजूद वो बेचारे वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं थोड़ी बहुत नहीं, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गई हूँ नासिर साहब। बात असल में ये है, और आपसे भी जानने की ये कोशिश की जा रही थी कि जो लोग आ रहे हैं ईरान से और फिर ताफ्तान के जरिए आ रहे हैं, क्या उनको फिर से क्वारंटाइन किया जाएगा? जी बिल्कुल क्वारंटाइन किया जाएगा, फिर से किया जाएगा। ठीक है, नहीं किया गया वहाँ पे प्रॉपर, ठीक है, मगर ये ठीक है, इसके अंदर नहीं जाते किसकी कोताही थी। डॉक्टर रुमीना साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। अब सवाल ये है कि पंजाब ने ये फैसला कर लिया कि जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं उन्होंने अस्पतालों के अंदर बनाने हैं। अच्छा फैसला है, बुरा फैसला है? आप एज ए हेल्थ एक्सपर्ट इसको कैसे देखती हैं? आइसोलेशन वार्ड्स अस्पतालों के अंदर अस्पतालों में भी बनते हैं, लेकिन उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो बाकी वार्ड से दूर हों, शायद ऊपर मंजिल पे हों, उसकी अच्छी वेंटिलेशन हो, हवादार हों, ताकि वो जो इन्फेक्शन है और मरीज़ों को नहीं पहुँचे। बाहर ममालिक में तो वो ख़ास उनकी वेंटिलेशन होती है जो कि हवा बाहर निकल जाती है। यहाँ पर शायद वो इस बड़े पैमाने पे मुमकिन नहीं हो, लेकिन सर्टनली हवादार तो होने चाहिए। और अगर वो बना रहे हैं तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास आर्किटेक्ट्स हैं जो कि हॉस्पिटल डिज़ाइन में माहिर हैं, और वो I'm sure उनका मशवरा दे सकते हैं। तो खास किस्म के आपको कमरे बनाने हैं जहाँ पे हवा भी आ सके, और क्वारंटाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को एक ही कमरे में बंद कर दें। जी, और कमरों में फासला होना चाहिए, मरीजों के बीच में फासला हो ताकि वो एक से दूसरे को ना फैलाएं। तो डॉक्टर साहिबा, एक और बात बताइए कि आप एज ए हेल्थ एक्सपर्ट क्या देख रही हैं? ये कहा जा रहा है कि अस्पतालों में रश हो जाएगा, मगर ये भी कहा जा रहा है और पंजाब के अंदर देखा जा रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स के पास मास्क नहीं है, उनके पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, वो खुद इसके ऊपर सरापा एहतजाज है। तो आपको इस वक्त किस किस्म के हेल्थ हैजर्ड्स का सामना करना पड़ रहा है? ये तो बहुत परेशान कुन बात है, क्योंकि आपके डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सें हों, चाहे लेबॉर्ट्री वर्कर्स हों, जब तक उनको आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उनको आप एक्सपोज करेंगे, फिर वो अगर बीमार हो जाएंगे तो काम में तो कैसे काम करेंगे? तो यू नीड टू प्रोटेक्ट जो काम कर रहे हैं उनको तो बचाना की बहुत सख्त ज़रूरत है। और सिंध में ऐसे इक़दाम किए गए हैं? वर्कर्स परेशान हो जाते हैं। सॉरी, सिंध में ऐसे इक़दाम किए गए हैं? सिंध में काफ़ी हद तक इक़दाम लिए गए हैं, और सिंध में वार्ड्स बनाए जा रहे हैं जो कि अंडर गाइडेंस फॉर एक्सपर्ट्स, ताकि वो मुनासिब हों, और काफ़ी हद तक मास्क और ग्लव्स और जो बाकी जो चीज़ें होती हैं प्रोटेक्टिव गियर, उसको लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा नासिर खान साहब, अब बात यह है कि पंजाब के अंदर खुद डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं, कहते हैं कि ये वबा तो पहले हमें लगेगी, आपने उनके लिए कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं रखा, आपने उनके लिए मास्क नहीं रखे, फिर जब आपने क्वारंटीन की फैसिलिटी बनाई डेरा गाजी खान में, वो आपने सिंध के 2 हफ्ते बाद बनाई, और जो हालात हैं वो हम अपनी स्क्रीन्स के ऊपर दिखा चुके हैं, किस तरह वहाँ पे लोगों को पिंजरे के अंदर रखा गया है, उसके ऊपर खुद वज़ीर आज़म का बयान सामने आ गया है। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई कमेटी बना रहे हैं? चूँकि सिंध के अंदर तो उन्होंने कहा है कि जी हम 3 बिलियन रुपया इसके लिए अलग रखते हैं, पंजाब क्या कर रहा है? मेरे ख्याल में पंजाब ने भी आज अनाउंस किया है तकरीबन 22-23 करोड़ रुपए उसने अनाउंस किए हैं उसके लिए, स्पेशल फैसिलिटीज़ के लिए, और होना भी चाहिए क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने भी 50 करोड़ इसके लिए उनकी उस पर इजाफी फंड्स जारी किए गए हैं हेल्थ जो हमारे जो ख़ासकर जो कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए है। तो मेरे ख्याल में ये तो पहले इस तरह होना चाहिए था जिस तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट कह रही कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि जो ईरान से आए हुए हम तमाम ज़ायरीन को
अकोमोडेट करे या उनके लिए अलहदा क्वारंटाइन कर सके। होना ये चाहिए था या तो डायरेक्ट ये सूबों को हवाले किया जाए या वहाँ पे एक बॉर्डर के साथ ही बड़ा क्वारंटाइन बना दिया जाए और जिस इलाके जितने भी उन पे कंट्रीब्यूशन करे, केपी गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो और बलूचिस्तान गवर्नमेंट से जिस सूबे से जितने पेशेंट हो, जितने उसके ज़ायरीन हो, वो एक्सपेंस वो बियर करे। तो मेरे ख्याल में ये बॉर्डर पे मैनेज कर देना चाहिए। सर आप इस वक्त हुकूमत में हैं तो ये कौन करेगा? अगर आप हुकूमत में हैं और नहीं करेंगे और आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में आपकी फ्रेंडली गवर्नमेंट है, कोalition है। बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट हो या पहले चूंकि ये ज़्यादातर पेशेंट जो सिंध में आई है और सिंध गवर्नमेंट उसमें बड़े प्रोजेक्टिव काम भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनकी डिसीजन जो है या उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो अप्रिशिएटेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि वहाँ पे पंजाब और केपी में बाद में आया, लेकिन ये डिसीजन लेना चाहिए और अगर पहले नहीं लिया गया तो अब लेना चाहिए क्योंकि ये वबा रुकने वाली नहीं है। लेना तो आपने ना, आप लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त हुकूमत में, तो ये डिसीजंस कब लिए जाएंगे? और एयरपोर्ट स्क्रीनिंग इस वक्त काम हो रही है। मैं वक्फा लेती हूँ नासिर खान साहब, वक्फा लेती हूँ, वक्फे के बाद आपसे इसका जवाब लेती हूँ कि एयरपोर्ट स्क्रीनिंग के बावजूद नाजरीन, इस्लामाबाद के अंदर एक खातून आई जो इंग्लैंड से आई, वो इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं और खुदा न खास्ता उनकी तबीयत इस वक्त बहुत ख़राब है। फिर हमने देखा कि एक और केस आया जो लाहौर के अंदर है, वो भी मुल्क से बाहर आए थे, वो भी स्क्रीनिंग करके आए थे, वो भी इस वक्त हस्पताल में हैं और कोरोना वायरस के लिए उन्होंने टेस्ट पॉजिटिव कर लिया। तो एयरपोर्ट स्क्रीनिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कब से शुरू हुई है, इसके ऊपर भी सवाल रखेंगे वक्फे के बाद। नाजरीन, एक बुरी खबर अभी अभी आई है। मर्दान से सादत खान, 50 साला सादत खान जो सऊदी अरेबिया से 9 मार्च को आए थे, वो वफात पा गए हैं और कोरोना वायरस के लिए उन्होंने टेस्ट पॉजिटिव किया है। डॉक्टर साहिबा, आपकी जानिब आती हूँ। अब बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे एयरपोर्ट स्क्रीनिंग हो रही है, मगर उसके बाद जब पैसेंजर वापस आ जाता है उसके चंद दिनों के बाद उनको अस्पताल में दाखिल कर दिया जाता है। इस तरह का एक केस मनसेरा से है, एक केस लाहौर से है, एक केस इस्लामाबाद से है और अब हमने देखा है कि मर्दान से है। तो क्या एयरपोर्ट स्क्रीनिंग काम नहीं कर रही जिसकी नतीजे में ये हो रहा है, या कि वो वायरस कैरी करते हैं और फिर बाद में जाहिर होते हैं वायरस? जी, वायरस का इस बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो इन्फेक्शन लगता है और उसके कुछ हफ्ते बाद, 1-2 हफ्ते बाद फिर वो सिम्टम्स जो है उसकी अलामात जाहिर होते हैं। तो हो सकता है जब वो सब वहाँ से आए, सऊदीया से या जहाँ से भी आए, तो उस वक्त उनको बुखार नहीं था, खांसी नहीं थी, लेकिन बाद में उनको बुखार खांसी हो गई। तो इसलिए बहुत से ममालिक में जब बाहर से मुसाफिरीन आते हैं तो उनको सेल्फ क्वारंटीन के लिए कहा जाता है कि वो अपने आप को औरों से दूर रखें और अलग कमरे में या अलग एरिया में रहें, ताकि उनकी अगर वो बिलफर्ज वो कुछ बीमारी उनमें है या वो इंक्यूबेट कर रहे हैं तो वो फैलाएं नहीं। जी, तो नासिर खान साहब, इस तरह के कोई आपने इकदाम उठाए हैं कि आप कम से कम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लें, आप दूसरे लोगों से ना मिलें? क्योंकि मैंने इस तरह के कोई पब्लिक सर्विस मैसेजेस अभी तक नहीं देखे आपकी तरफ से। नहीं मुनीज़ा, मेरे ख्याल में ये तो तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हिदायत दे रही है और इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल पैगाम दिया था पूरी कौम को, उसका यही मकसद था कि आप लोग थोड़ा सा एहतियात करें, इज्तिमात में न जाए और जहाँ पे किसी पेशेंट को या किसी को ये सिम्टम ज़ाहिर हो तो कम से कम वो टेस्ट करवाए और एक क्वारंटाइन में घर में वो हो जाए, ताकि यही खान साहब का, ये प्राइम मिनिस्टर का यही मैसेज था कौम को कि इसमें एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर वज़ीर-ए-आज़म तो एक मैसेज देते हैं ना जी, और वो चंद मिनटों के लिए आते हैं टीवी स्क्रीन्स के ऊपर। आप नहीं समझते कि बाकायदा एक पब्लिक सर्विस मैसेजेस होने चाहिए? आज चूंकि मुनीज़ा अभी चूंकि ये एक डेथ पे मर्दान में जो उम्र से बंदा आया हुआ था उसकी डेथ हुई थी, तो आज हमारी गवर्नमेंट ने, केपी गवर्नमेंट ने स्पेशली आज ऐलानात भी किए हैं, मसाजिद में भी ऐलानात किए हैं और थ्रू जो हमारे सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन डीसी सिस्टम है उसके थ्रू भी पैगामात लोगों को दिए हैं कि जो कम से कम वो जो एक्टिविटीज़ है लोगों को कह दिया कि एक्टिविटीज़ को कम से कम रखा जाए ताकि ये स्प्रेड ना हो जाए। कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो है, सऊदी अरेबिया ने अपने ज़्यादातर जो मसाजिद है उनको
को बंद कर दिया है। मगर यहाँ पे हमारे जितने भी मजहबी लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इज्तिमा भी करेंगे, जिसके अंदर लाल मस्जिद का भी एक बयान आ गया, फिर एक और मकतबा फिक्र है उससे भी एक बयान आ गया। तो इसके बारे में आप क्या करेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी हम इज्तिमा करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में ये अगर चूंकि हमारा जो मज़हब का जो काबा है या जो हमारा मेन पॉइंट है, मरकज़ पॉइंट है इस्लाम का, वो सऊदिया है, चूंकि वो हरमैन है और वहाँ पे जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जो जिस तरीके से काबे में और मस्जिद हराम में जो वो डिसीजन ले रहे हैं, और मसाजिद में यहाँ तक कि सिर्फ अजान हो सकेंगे और बाजुमात जो नहीं होगी। नासिर खान साहब, आपकी हुकूमत क्या करेगी? वक्त की किल्लत है, मैं चाहूंगी कि आप अपने जो इक़दाम आप खुद उठाएंगे उसके पर बात करें। तो डेफिनेटली हमारे जो गवर्नमेंट है, जो चूंकि ये हेल्थ का एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और हर सूबा चाहे सिंध है, बलूचिस्तान है, केपी है, वो स्ट्रिक्टली उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं और उन पे इंस्ट्रक्शन भी लोगों को दे रहे हैं, गाइडलाइन भी दे रहे हैं। लेकिन कौन को चाहिए, आवाम को चाहिए कि कम से कम वो बार-बार करते हैं। नासिर साहब इजाजत दीजिए कि जी ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मगर इधर क्या एक नेशनल कोहेजन की ज़रूरत है, क्या एक नेशनल नैरेटिव, एक नेशनल जवाब की ज़रूरत है, और ख़ुद हम आवाम जो हैं अपने आप को इस वबा से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? आपकी जो कहा नेशनल कोहेजन, जाहिर है यू नीड, जी बात करिए। आपको दोनों की जरूरत है, प्रोविंशियल भी और नेशनल लेवल पे, ताकि दोनों जो है एक ही पेज पे हों, वो तो जरूरत है। और दूसरा सवाल, आप खुद क्या इक़दाम ले सकते हैं? तो जो आप सुन रहे हैं मीडिया में कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मतलब ज़्यादा करीब नहीं जाएं, मजमे में नहीं जाएं, बाजारों में जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ नहीं जाइए, हाथ धोएं, हाथ सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी सैनिटाइजर जो हैं वो नाकाफी हैं, और सैनिटाइजर्स के अंदर अगर 70% से ज्यादा अल्कोहल हो तब भी काम करता है, नहीं तो नहीं करता। ये दुरुस्त है? जी 60 से 70%। ठीक, लेकिन फिर हाथ धो सकते हैं साबुन से और पानी से। और दूसरे, अगर आप कोई बंद जगह पे हो, जैसे आप जहाज में हो, पास कोई खांस रहा है, तो बाज़ लोग मास्क भी पहन सकते हैं। लेकिन मास्क का ये मसला है कि एक तो आप मास्क सही पहने, कि मास्क के एक नीला हिस्सा होता है, हरा हिस्सा और सफेद हिस्सा होता है। तो नीला हिस्सा बाहर होता है और सफेद अंदर होता है। मैंने कई लोगों को देखा कि वो उल्टे मास्क पहनते हैं कि सफेद हिस्सा बाहर, वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो एक तो आपको मास्क सही तरीके से पहने, तो सफेद हिस्सा बाहर होना चाहिए, नहीं सफेद अंदर होना चाहिए। ठीक है, अंदर सफेद आपके मुंह की तरफ, और जो नीला है या हरा है वो बाहर की तरफ। ठीक है, नासिर हुसैन साहब आपसे और दूसरे, जी आखिरी बात कर दीजिए डॉक्टर साहबा। और दूसरे, मास्क तो हम पहनते हैं, मास्क का मकसद ये है कि वो आपको यहाँ पर सील होती है, तो अगर चेहरे पे बाल हों तो वो सील जो है इतनी कारामद नहीं होती, तो एयर टाइट होना चाहिए, आगाही एयर टाइट। अगर लेकिन दाढ़ी होती है तो वो फिर मसला कर सकती है, तो उसको आगाही होनी चाहिए। ठीक है, नासिर हुसैन साहब आखिरी सवाल आपसे। जिस तरह के नासिर खान साहब कह रहे हैं कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ज़रूर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मगर फेडरल गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए जिसके तहत आप समझते हैं कि इस वबा का हम मुकाबला कर सकते हैं? देखें, ये हम सबका साथ ही है, इसमें प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं, ना ही हम कोई इस तरह की कन्फ्रंट्रेशन चाहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का जो भी है हेल्थ एडवाइजरी, जो चीजें हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ साथ हैं। देखिए, ये इशू क्यों हुआ जिसपे आप सब लोग नहीं, माजी में बात नहीं करते, अब आगे बढ़ के बात करते हैं कि इमीडिएटली क्या रिस्पांस होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट का आने वाले कुछ हफ्तों दिनों के अंदर, लोग जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए। मैं बड़ी माजरत के साथ कि 26 की बजाय 13 को मीटिंग की, अगर ये सारी अवेयरनेस पहले होती तो ये तफ्तान को जो बार बार हम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ये भी जरूरी नहीं है। इससे ज्यादा लोग तो एयरपोर्ट के थ्रू आए हुए हैं, लाखों लोग आए हैं पाकिस्तान में इन दिनों में, इन सब में मोस्टली में वायरस है। हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि जी तफ्तान से आ गए, ये हो गया, वो हो गया। ये दीगर जो आए हैं, हमारे पास जो डेटा है उस पर भी काम होगा, लेकिन अब भी प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि इस पर ज्यादा मीटिंग्स करें, फॉलोअप की, हर दूसरे तीसरे दिन,
और इस पर सब मिलकर काम करें। हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नासिर खान साहब, नासिर हुसैन साहब, डॉक्टर साहिबा, आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इधर हमने एक छोटा सा वक्फा शामिल करना है, मगर एक और अहम बात है और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जेलों के अंदर 70,000 से ज़्यादा कैदी हैं। ईरान ने हाल ही में अपने कैदियों को छोड़ दिया है आर्जी तौर पे, जिन्होंने छोटे जुर्म किए हैं या कम जुर्म किए हैं। क्या पाकिस्तान भी ये करेगा? चूँकि ख़दशा ये है कि अगर ये कोरोना वबा जो है ये फैल जाती है जेलों के अंदर, तो फिर हम बहुत सारे कैदियों को मौत के मुंह के अंदर धकेल रहे हैं। तो क्या जिन लोगों ने मामूली जराइम किए हैं उनको आर्जी तौर पर रिहा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम पूछेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन जनाब आबिद साकी से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अदालतें सिविल मुकदमात को 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर रही हैं या नहीं, ये फैसला कल नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी करेगी, जिसमें अदलिया के अहम जजेस शिरकत करेंगे। वजारत कानून ने गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखा, जिसमें सिविल केसेस की समाअत कम अज़ कम 3 माह के लिए ख़त्म करने और अदालतों को अपनी कार्रवाई भी कुछ अरसे के लिए बंद करने की तजवीज़ दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतें तो हालत जंग में भी बंद नहीं होती, हुकूमत ने अपना काम तो किया नहीं और हमें कह रहे हैं कि अदालतें बंद कर दें। नाज़रीन, दूसरी तरफ बार काउंसिल ने अपने मुश्तरका अलामिया में कहा कि 5 अप्रैल तक कोरोना वायरस की वजह से वकला सिर्फ अहम और ज़रूरी मुकदमात में पेश होंगे। बार लीडर्स के मुताबिक ये फैसला जजेस, वकला और साइलीन की सेहत को मद्देनजर रखकर किया गया। नाज़रीन, मुश्तरका अलामिया में ये मुतालबा भी किया गया कि मामूली जुराइम में मुलव्विस कैदियों को फिलफौल रिहा किया जाए और इनको भी रिहा किया जाए जिनकी कैद की मुद्दत 6 माह में मुकम्मल होने वाली है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं आबिद साकी साहब, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। साकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए, हमें ये मालूम पड़ा है कि इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने आपकी अपील को नहीं सुना और उन्होंने कहा है कि हम अदालतें खोली रखेंगे। आपकी अपील ये थी कि अदालतों को जो है 5 अप्रैल तक सिर्फ वो केसेस सुनने चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने अदालतें बंद करने का मुतालबा कभी भी नहीं किया। सिर्फ हमने जो वर्क लोड है और नेचर ऑफ केसेस है उनको हमने कहा कि आप इस तरह कर लें इस 5 अप्रैल के दौरानिए तक कि आप जो लोगों की ज़मानतें हैं वो सुन लें, जो अब से भेजा की दरख्वास्तें हैं वो सुन लें, और जो स्टे मैटर है सिविल कोर्ट्स में वो आप उनको डील कर लें, और ये जो गार्डियन मैटर्स में बच्चों की मुलाकातों के केसेस हैं वो थोड़े से रेगुलेट कर लें। तो बाकी जो सब्सटेंटिव काम है उसको थोड़ा सा यानी पोस्टपोन करें और 5 अप्रैल तक करें सिर्फ। उसके बाद अगर हालात ठीक हुए तो हम अपने ओरिजिनल वर्क पैटर्न पे वापस आ जाएंगे। अच्छा, एक और आपने अपील की है कि जो ऐसे प्रिजनर्स हैं जिनके पेटी क्राइम हैं, जिनके बहुत ज़्यादा जो जुर्म है वो संगीन नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए, और ईरान ने ऐसा ही किया है। ईरान ने बहुत सारे कैदियों को हज़ारों की तादाद में छोड़ दिया है। इसलिए चूँकि अगर आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि प्रिजन्स के इस वक्त क्या हालात हैं, और हमने देखा है कि वहाँ पे किस तरह छोटी छोटी जगहों के अंदर लोग मक्खियों की तरह भरे पड़े हुए हैं। तो अगर वहाँ पे ये वबा फैल जाए तो आप समझ लें कि आप सबको मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। सच्ची बात तो ये है कि ये तो ईरान ने अभी बाद में किया। हमने तो कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुश्तरका एलामिया जारी किया उसमें हमने ये अपने मुतालबात रखे हैं, और हमने उसमें ये भी तजवीज़ किया था कि जज साहिबान जो हैं वो जाके जेल में अगर बहुत ज़रूरी और अर्जेंट नौयत के केसेस को कंडक्ट करना है तो फिर वो जाके जेल ट्रायल भी कर सकते हैं। और दूसरा हमने मुतालबा किया था कि जिन कैदियों की सज़ा 6 माह से कम रह गई है उनको रिहा कर दें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत। और जो पेटी क्राइम में मुलव्वस हैं लोग, जिनको सिर्फ खानापुरी के लिए पुलिस झूठे मुकदमात में हर माह अपनी एफिशिएंसी इस्टेब्लिश करने के लिए उनको पेटी क्राइम्स में मुलव्वस करती है, तो उनको हमने कहा कि उनको पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड्स लेके उनको रिहा कर दें। और ये सारा काम एक जज, एक अदालत, एक जेल में जाके कर सकता है। और मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी जिद पर अड़ने वाली बात नहीं है। ये इस वक्त कौमी यानी सानहे की सूरत हाल से हम दो चार, अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए।
और हम महफूज रहें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता जिस तरह लोग कह रहे हैं या जिस तरह स्पेकुलेट किया जा रहा है, अगर इस तरह की सूरत हाल अनलीश हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर स्ट्राइक पर जा रहे हैं कि उनके पास ग्लव्स तक नहीं है, उनके पास मास्क नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में एक इंसानी हमदर्दी के तहत हर तबका फ़िक्र के लोगों को सोच विचार करके एक मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। अदालतें यकीनन बंद करने का मुतालबा हमने नहीं किया, और अगर हुकूमत ने यह मुतालबा किया है कि अदालतें बंद की जाएं तो यकीनन ये मुतालबा नामुनासिब है। ज़रूरी नौयत हम वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नौयत के केसेस जो हैं उनको डील किया जाए। साकी साहब ये भी बताइएगा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्तम इनिल्ला ने नैब की पेश करदा रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम बड़ा संगीन लगाया कि नैब अदालत जो है वो जजेस को बदनाम और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। तो बतौर वाइस चेयरपर्सन पाकिस्तान बार काउंसिल आप इस खबर को कैसे देखते हैं? देखें, ये कंटिन्यूटी में काम हो रहा है और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो तो पहले ही काजी फायद ईसा साहब के केस में फ़रीक़े मुकदमा है और उस पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुकी है, और एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी उस वक्त के फॉर्मर अटार्नी जनरल के ख़िलाफ़ और इनकम्बेंट लॉ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हमने फ़ाइल की, और उसमें हमने ये अपने यानी मौक़िफ़ का इज़हार किया अदालत में भी कि जजेस की सर्विलेंस हो रही। कल आपने देखा कि कल मकबूल बाकर साहब ने, जो ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक वाले केसेस में समाअत करते हुए उन्होंने फिर वो इस तरह के कमेंट्स दिए। अतर मनल्ला साहब बारहा ये कमेंट्स दे चुके हैं। बाकी केसेस में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ये अपनी लाउड ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि नैब जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू दी कैनन्स ऑफ जस्टिस ऑपरेट नहीं कर रही। लोगों को विदाउट एविडेंस, विदाउट एनी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल उनको पकड़ लिया जाता है, और इसमें या उनकी इनकॉम्पिटेंस है। ये कल जज सुप्रीम कोर्ट साहब ने इरशाद फरमाया। ये मकबूल बाकर साहब के मैं कमेंट आपको जो आज मैंने अखबार में देखे हैं वो ये है कि या तो नैब इनकॉम्पिटेंट है या डिसऑनेस्ट है। कि इस सारी सूरत हाल को यानी इसको कम्बैट करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो नैब लॉज के अंदर गिरफ्तार शुदगान और बाद में रिहा होने वाले लोग हैं और दीगर जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, उनको इस मसले पर एक यक आवाज़ होकर उठने की ज़रूरत है, और विक्टिम्स को अपने आइनी हुकूक जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और वो क्या हो सकता है? ये मिसकॉन्डक्ट की पिटीशंस होनी चाहिए मौजूदा चेयरमैन नैब साहब के खिलाफ।